हेलो माय फैमिली मेंबर, आई एम फैशन क्रिएटर। आज आपको कुर्ता का मेजरमेंट लेके कटिंग करना सिखाएंगे। पहले मेजरमेंट लेंगे, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट लेंथ लेंगे। ओके ना, तो हम ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं, शॉर्ट कुर्ता बनाएंगे। ठीक है ना, तो मेजरमेंट है 35। लेंथ यहाँ देखिए, इस जगह से लेंथ लेंगे। इस शोल्डर है ना, ये शोल्डर के 2 इंच इधर छोड़ देंगे। उसके बाद ये 35 लेंथ, ये नी से ऊपर है ये। ठीक है ना, ओके 35 लेंथ। अब उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। देखिए इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमको सामने से दिखा रहे हैं वीडियो। ये पॉइंट, ये शोल्डर का ये पॉइंट रहता है। ये पॉइंट देखिए, ये है ना, ये पॉइंट कभी भी इसी जगह से पॉइंट लेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो शोल्डर 15 3/4 शोल्डर आ रहा है हमारा। देखिए ये 15 3/4। ओके, अब हम ये चेस्ट लेंगे। देखिए इस तरीके से प्रॉपर डाउन के लिए है। ये देखिए इस तरीके से, ये मिडिल में, ये फिंगर है ना आपका, मिडिल में रहना चाहिए फिंगर। ठीक है ना, ये फिंगर मिडिल में होना चाहिए। तो 39 आया चेस्ट। ठीक है, अब हम ये वेस्ट लेंगे। ये बोर्ड आर्म होल 6 इंच नीचे रहेगा वेस्ट। ठीक है ना, ये 34 इंच है। अभी क्या किसी का पेट रहेगा तो टम्मी का भी मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। ठीक है ना, तब ये 3 इंच नीचे लेंगे। वेस्ट से 3 इंच नीचे रहेगा टम्मी। ओके, ये टम्मी का मेजरमेंट है। ओके 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हिप है, हिप 36। ओके, अब ये स्लीव लेंथ माप लेंगे हम पहले। यहाँ से स्लीव लेंथ, जहाँ से आप शोल्डर का लिया वहीं से मेजरमेंट लीजिएगा। ठीक है ना, अब ये स्ट्रेट करके स्लीव लेंथ, स्लीव लेंथ एकदम पॉइंट तक नहीं लेना, उससे 1 इंच बढ़ा लेना, ताकि वो बनाने के बाद, लगाने के बाद वो शॉर्ट होता है, ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना, तो ये हम 21.5। ओके, ये यहाँ पे स्लीव लेंथ ले लिया, बनने के बाद यहाँ पे आएगा। ओके ना, देखिए ये सही से। उसके बाद हम ये आर्म्स ले लेंगे, ये स्लीव राउंड लेंगे। स्लीव राउंड यहाँ नहीं लेना, कभी भी स्लीव राउंड यहाँ पे लेना, ताकि अगर फोल्ड करना तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे आके रुक जाए कुर्ते का राउंडिंग। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना, तो 9.5। ओके, अब हम लेंगे आर्म्स। ये आर्म्स ले लेंगे, आर्म्स हैंड फोल्ड। आर्म्स कभी भी हैंड फोल्ड करके लेना। क्या होता है, जब फोल्ड करने के बाद टाइट नहीं होना स्लीव। ओके ना, तो इस तरीके से हम फोल्ड करके पहले आर्म्स ले लेंगे। आर्म्स 12 इंच। ओके ना, ये देखिए इस तरीके से। अब ये डाउन के, अब ये आर्मोल लेना। देखिए आर्मोल इस तरीके से प्रॉपर, जहाँ पे आपका राउंडिंग लेना है हैंड का, आर्मोल का वहीं पे लेना। 17.5। देखिए 17.5 आर्मोल, ये हो गया। अब हम फ्रंट चेस्ट लेंगे, P2P बोलते हैं इसको। यहाँ से ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, आपके फिटिंग के लिए, फिटिंग अगर कुर्ता बना तो P2P जरूरी ले, फ्रंट चेस्ट। अब ये देखिए, ये है ना आर्मोल का हिस्सा। ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ ये रहेगा यहाँ पे। तो ये 14 इंच फ्रंट चेस्ट। ओके, अब इस तरीके से हम बैक, ऐसे बैक घुमा लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, अब इस तरीके, अब इससे इस हिस्सा के मेजरमेंट ले लेंगे हम। ठीक है ना, देखिए 15.5 बैक चेस्ट। ये देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से, अगर यही हम नहीं लेंगे, बड़ा हो जाएगा तो फोल्ड आएगा आपको, यहाँ पे फोल्ड आएगा, ऐसे फोल्ड आएगा, तो ये गंदा दिखेगा। ओके कुर्ता। अब फिर स्ट्रेट करके हम क्या करेंगे, नेक राउंड लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए नेक राउंड कभी भी इस तरीके से लेंगे। ठीक है ना, 14.5। और ये जो कटेगा, ये 15.5 पे कटेगा, क्योंकि वो कॉलर यहाँ रहेगा, लगेगा वो इस यहाँ से, तो इसलिए ऊपर का कम रहता, नीचे का ज़्यादा रहता। तो 14.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम, ओके ये कुर्ता का फुल मेजरमेंट हो गया। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से। चलिए ओके, अब आपको कटिंग कर दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, अभी मैंने मेजरमेंट लिया, ये पूरा मेजरमेंट है हमारा, इसके हिसाब से पूरा कट कर लेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो नंबर होता है, यहाँ पे एक लाइन मारेंगे हम, 1/2 इंच का गैप छोड़ के। ठीक है ना, सबसे पहला। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच का, देखिए 1.5 इंच। ओके ना, हमारा चेस्ट है 39। ठीक है ना, 39 चेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा आर्मोल 17.5 है, 39 है, तो हम इसको 9 3/4 लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे, ये 1.5 इंच ऊपर ले लेंगे। ठीक, अभी जो हम ये लेंगे 16 इंच पे लेंगे। वेस्ट का मार्किंग 16 पे लेंगे, और जो हिप का मार्किंग लेंगे 22 पे लेंगे। ओके, और ये लेंथ हमारा 35 है। ओके, पूरे मार्किंग कर लिया। देखिए अब जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमारा 34 है। ठीक है, और हिप हमारा 36 है। ठीक है, ये 36 है। अब इसका हम मार्किंग कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा प्रॉपर मार्किंग हम कर लेंगे।
इस तरीके से हम पूरे लाइन मार लेंगे स्ट्रेट स्ट्रेट। हमें मालूम है कहाँ पे क्या मार रहे हैं। इस तरीके से देखिए, ये देखिए लेंथ हमारा 35 है। ओके, शोल्डर हमारा जो है ना 15.5 है। ठीक है, अभी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे फ्रंट का काटेंगे तो हम 14.5 काटेंगे, ठीक है ना। 1 इंच बैक बड़ा हो जाएगा खुद काटेंगे तो। ये देखिए ये 14.5 मैंने कट किया। ओके, अभी यहाँ पे 2.5 लेंगे नेक के लिए। उसके बाद हम चेस्ट नापेंगे, ठीक है ना। 39, ये 39 हमारा चेस्ट हो गया। इसके बाद हम लूजिंग छोड़ेंगे। लूजिंग हम 3 इंच छोड़ेंगे। कुर्ते में लूजिंग, फिटिंग कुर्ता बना रहा है 3 इंच, ज़्यादा छोड़ेंगे तो लूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम 3 इंच लूजिंग छोड़ेंगे। ओके, ये देखिए 3 इंच का लूजिंग। ओके, ये हम 3/4 इंच लिए, ठीक है ना। 1 इंच नहीं लेना, 3/4 इंच लेना। ओके, 3/4 इंच। अब हमारा वेस्ट है 34 के हिसाब से मैं मेजरमेंट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे भी 3/4 इंच का लूजिंग छोड़ दिए। 3/4 इंच छोड़े तो 3 इंच आ जाता है। ओके, अभी हमारा 36 है तो 9 लेंगे। 9 लेके यहाँ पर लूजिंग छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे, समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम ये सेब स्केल यूज़ करेंगे, ठीक। इस तरीके से यूज़ करेंगे, समझ रहे। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे इसको। अगर इस तरीके से हम यूज़ किया तो इसको हम इस तरीके से पलटी करके इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस स्केल की तरफ हम ये स्केल यूज़ करेंगे सीधा स्ट्रेट मार्किंग करने के लिए। देखिए इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा फ्रंट चेस्ट है, आपको हम फ्रंट चेस्ट बताए थे, ओके ना। तो फ्रंट चेस्ट हमारा इसमें लिखा हुआ, देखिए फ्रंट चेस्ट 14 है, ठीक है। तो हम ये 14 इंच यहाँ पे नाप लेंगे, ठीक है। और 2 पॉइंट और ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, देखिए, ठीक है, इस कर लिए। अब इसको हम यहाँ राउंड कर देंगे, ठीक है, ये मार्किंग कर लिया। अब इसको हम डाउन करेंगे इस तरीके, देखिए ये जो हमारा नेक का मार्किंग है 2.5 इंच पे जिसको किया, इसको इस तरीके से हम डाउन कर देंगे। देखिए ये हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर डाउन हो गया। अभी हमारा जो नेक है वो 14.5 है, ओके ना। तो हम इस तरीके से यहाँ पे 3.5 इंच का ले लेंगे, ठीक है ना। ये 3.5 इंच का डाउन करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम इसको इस तरीके से, ये देखिए ये मार्किंग कर लिए। अभी हमारा क्या है, जो बैक का जो काटेंगे ना हम, तो 3.5 रहेगा। तो ये हमारा 15.5 आ रहा है, ओके, ठीक है ना। मैंने बोला था 15.5 आया, 15.5 एग्जैक्ट है। अब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम ये मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने से पहले हम क्या करेंगे, पॉकेट का मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। पॉकेट का मार्किंग ज़रूरी सही से करना। अभी हमारा ये शॉर्ट है, थोड़ा हाइट शॉर्ट है बंदे का, तो इसलिए हम यहाँ पे 7.5 ले लेंगे, ओके। अगर लॉन्ग थोड़ा और हाइट रहा तो 8 इंच लेंगे हम पॉकेट के लिए। अब यहाँ पे हम 6 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमारा पॉकेट आएगा। अब फिर यहाँ पे हम 3 इंच का लेंगे, ओके। देख लीजिए सही से आप, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए ये पूरा प्रॉपर समझ में आए आपको ना। अभी हम मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ताकि हमें सीने में इजीली हो, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए फुल वीडियो देखने की, ताकि समझ में आए। अधूरी वीडियो देखिएगा आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज रहिएगा, ओके ना। तो इस तरीके से हम इसको ये भी कर लेंगे, हम कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कट कर लिया हमने। देखिए ये हमने शोल्डर, ये इस तरीके प्रॉपर तरीके से आप कट कर लीजिए। ये देखिए ये कट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने मार्जिन रखा, इसलिए रखा ताकि अब हम यहाँ पे मार्जिन नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम पॉकेट के लिए मार्जिन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे निकाल देंगे हम, हमें फिटिंग होना तो हम इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे, ठीक है ना। पतला फोल्ड करेंगे हम, इसीलिए बारीक कुर्ते हैं ना, तो हम बारीक फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने सिर्फ यहाँ पे लूजिंग रखा, लूजिंग करने के लिए। कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो टाइट लूज यहाँ से कर सकते हैं आप। ये प्रॉपर कट हो जाएगा, आपको पॉकेट बन जाएगा यहाँ पे। तो हम फोल्ड कर लेंगे, बारीक फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो वो भी बोलेगा, मैं स्टिचिंग का वीडियो भी बता दूंगा आपको। इस तरीके से हम यहाँ भी कट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर कट हो गया। अभी फ्रंट कट हो गया हमारा। चलिए अब बैक कट करेंगे, ओके। चलिए अब हम इस तरीके से ये बैक का कपड़ा फोल्ड कर लिया हमने। अभी बैक फ्रंट को यहाँ पर रख लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो करेंगे, यहाँ पे है ना 1/2 इंच का हम निकाल लेंगे। ये हमेशा शॉर्ट रखना, 1/2 इंच बैक का।
इस तरीके से हम रख लेंगे। ये सब पूरा प्रॉपर बराबर रहेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पे हाफ इंच शॉर्ट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक वेस्ट तक। अब इस तरीके से हम करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच का, ठीक है ना। देखिए ऐसे आपको अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे एक स्टेप मार लो, ये 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये हम मार्किंग कर लिए, ठीक। अब इसको हम कट कर लेंगे, एक दाब का मार्जिन रख के, जितना सिलाई करना है हमको उतना मार्जिन रख लेना आप, इस तरीके से। अब इसको हम क्या इसलिए फोल्ड करके बता रहे हैं आपको, ताकि इसलिए ये कभी फोल्ड नहीं आए। कुर्ता पहनने के बाद भी अगर बने तो फोल्ड नहीं आना, पैच नहीं खाना, ताकि कभी कभी क्या होता है, कोई कुर्ता पहनने के बाद फोल्ड आता है शोल्डर पे, वो चीज़ नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कर लेंगे, और इसको भी यहाँ पॉइंट करके मिला लेंगे, ताकि जो कभी अगर सिले गए भी, कारीगर अगर सिल भी रहे इसको, तो प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, ईजिली प्रॉपर बैठा हुआ रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, ठीक है ना। हम इसको इस तरीके से कट कर लिए, ओके। अब इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे, देखिए। अब इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे, देखिए आपको कितना 15.5 चाहिए कॉलर हमको, ठीक है ना। अब इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से कितना है, 1 पॉइंट कम है। अब इसको भी यहाँ से हम देखिए कितना है, 15.5, एग्जैक्ट 15.5 आ रहा, बस इसी तरीके से आपको करना है नेक का मार्किंग। अब इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा बैक का जो है ये देखिए कितना है, इसमें 15.5 है फ्रंट बैक चेस्ट, तो हम यहाँ 15.5 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, 15.5 पे। अब इस ये लाइन को हम 15.5 से मिला लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आर्मोल माप कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा आर्मोल है 17.5। अब इसको हम मेजरमेंट करेंगे, आर्मोल में लूजिंग रहता है, ओके ना। तो हमने 3/4 इंच लूजिंग रखा, फिटिंग रहेगा लेकिन 3/4 इंच कंफर्टेबल के लिए लूजिंग रखा, ओके ना। अब इस तरीके से हम किसी कट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम ये कर लेंगे ताकि आपको इजी हो सीने में। इस तरीके से पूरा प्रॉपर कट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट है आपको, कुछ भी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करिए, कमेंट में आपको मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना, क्या करना, अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो, ठीक है। देखिए हमारा 35 रेडी आएगा बनने के बाद, ओके। क्योंकि ये इधर यहाँ से लेंथ नहीं मापना, हमारा 1 इंच जो बैक है वो फ्रंट में आता है, इसलिए 1 इंच बैक से नापना, यहाँ से देखिए, तो 35 आएगा हमारा लेंथ, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे, कट कर लेंगे, ताकि जब जो स्टिचिंग करेगा हमारे कारीगर या फिर कोई भी, तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं भी स्टिचिंग कर रहा हूँ तो हमें समझ में आएगा, या फिर आप अगर स्टिचिंग करें तो आपको भी समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है ना। इस तरीके से मार्किंग, फिर इसके बाद हम ये घिरी फिर मार लेंगे, ताकि बैक में भी मार्किंग हमारा प्रॉपर तरीके से आ जाए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, टेढ़ा ना हो, सिलाई सीधा स्ट्रेट रहे, इसलिए ये मार्किंग कर दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा आपको, सीने में ईजी होगा और पीसेस भी जल्दी बनेंगे आपके, ठीक है ना। अब इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लीव कट करेंगे, ओके। चलिए स्लीव कट, अब देखिए अब हम स्लीव कट करेंगे, स्लीव सही से देखिए आपको, ठीक है ना, एकदम फिटिंग काटना तो सही से देखिए आप, पटवाने का। अब इस तरीके से हम पहले लाइन मार लेंगे, हम स्लीव जो कट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप देखिएगा सही से, ठीक है ना। अभी जो हम स्लीव का जो डाउन लेंगे, हम 4 इंच पे लेंगे, ठीक है ना, ये 4 इंच हम डाउन करेंगे, ओके। उसके बाद हम का लेंथ जो है 21.5 है स्लीव का लेंथ, तो हम 21.5 यहाँ पे स्लीव का लेंथ ले लेंगे, ओके, ठीक है ना। अभी ये हमारा कफ लगेगा, स्लीव में है ना कफ रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंच कम कर देंगे, ठीक है, 2 इंच कम कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको लाइन मार लेंगे, स्ट्रेट को लाइन मार देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हम लाइन मार देंगे। ये लाइन मार्क इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कफ का है, ठीक है ना, ठीक है। ये कफ का निकाल दिया हमने, 2 इंच निकाल दिया। आपको मेरे को इसको हमको कटिंग यहाँ से करना है, ओके ना। तो अब यहाँ से हमारा जो आर्मोल है वो 18 है, 18 आया, मैंने 3/4 इंच लूज़ रखा था, तो ये 2 पॉइंट स्लीव कम कट करेंगे। आर्मोल से भी 2 इंच कम कट करना, बराबर कट करोगे तो स्लीव बड़ा हो जाता, 2 इंच कम कट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा हल्का खींच के लाओ तो अच्छा बैठेगा स्लीव, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम कम कट करेंगे, ओके। इस तरीके से हमारा स्लीव राउंडिंग 9.5 है, ठीक है ना, ओके। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए हमारा बाइसेप जो है 12 इंच, ठीक है ना, 12 इंच भी माप दे रहा हूँ आपको, इसमें हमको लूजिंग छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ये 13 रख देंगे, 1 इंच लूजिंग छोड़ेंगे, ठीक है ना, हैंड कंफर्टेबल के लिए, ओके। अब इस तरीके से देखिए
ये स्केल सही से बिछाइएगा तो सही आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। देखिए इस तरीके से ये प्रॉपर मेजरमेंट अगर बराबर है तो ये आपको सही जगह पर बैठ जाएगा आपको हर चीज़, ठीक है ना। देख इस तरीके से ये मार लो, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर मार्किंग पे आ गया। अब इसको हम यहाँ राउंडिंग कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से पकड़ के देखिए, ये देखिए ये राउंडिंग कर लिया हमने, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, हाफ इंच का रख लेंगे ताकि वो सही से देखिए। ओके, अब इस तरीके से हम यहाँ पे भी कट कर लेंगे, मार्जिन रख लेंगे क्योंकि हमने बॉडी में भी मार्जिन रखा है, ठीक है ना। बॉडी में भी मार्जिन रखा है इसलिए यहाँ पे भी मार्जिन रखना ज़रूरी है, टाइट लूज के लिए रख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये कर लेंगे। अब इसको हम करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये इस तरीके से ये कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम एक फ्रंट के लिए हम सामने का फैब्रिक थोड़ा निकाल देंगे, कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो आप मार्किंग कर लेना। अगर आपको डायरेक्ट कट नहीं करने आता है तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे इसके इस तरीके करके ये देखिए अभी हमने ये कट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको एक काम और करना है, अभी आप यहाँ से कट करना है। अभी देखिए ये चीज़ को सही से कट करना, ये सही नहीं, प्लीटिंग जो है ना यहाँ पे स्लीव का वो सही नहीं आएगा। तो हमको यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है ना। तो हमको ये 2 इंच ही लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये है ना 2.5 इंच इधर में रहेगा, 2 इंच यहाँ इधर में रहेगा, ठीक है। अब इसको हम बैक में कट करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बैक में कट होता है, ठीक है ना, फ्रंट में नहीं कट करना। तो ये बैक में कट करेंगे हम, इसको स्ट्रेट यहाँ पे कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कट हो गया। इसमें हमारा कफलिंग बनेगा, ओके ना, बटन लगता है जिसमें, ओके। चलिए ये पूरा कट हो गया। चलिए अब हम कॉलर कट करके बताएंगे, ओके ना। तो पहले हम एक लाइन मारेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही होता है कॉलर में, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक लाइन मार लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 इंच पे ऊपर, यहाँ पे देखिए सही से देख लीजिए आप, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो समझ सही नहीं होगा। यहाँ से हम कम से कम यहाँ पे 3.5 इंच ये लाइन मार लेंगे हम, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद लेने के बाद यहाँ से हम कितना नाप लेंगे, 15.5, मैंने मार्किंग करके बताया आपको 15.5, ठीक है ना। यहाँ से ऐड करने के बाद ये आएगा 15.5, ठीक है ना। इस तरीके से मार्किंग कर लिया हमने। उसके बाद ठीक है ना, यहाँ पे 1 इंच का ये कर लेंगे, ठीक है। एक और लाइन मारेंगे हम स्ट्रेट करके यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम शेप दे देंगे इस तरीके से, देख लीजिए आप सही से देखिए, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हम कट कर लेंगे, देखिए ये देखिए ये हमने कट कर लिया, ठीक है। अब ये कट कर दिया। अब इसका हम ऊपर का बैंड कट कर लिया, अब ऊपर का कॉलर कट करेंगे एक और, ओके। अब इसके बाद हम ये कॉलर को यहाँ रख लेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे हम, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ प्रॉपर कर लेंगे ताकि ये पॉइंट पे हमारा जो एंड है यहाँ पे एंड रहेगा, ठीक है ना। इसको हम निकाल देंगे। अब इस करने के बाद हमें कॉलर को ये हिस्सा ले लेना है। अब कॉलर को हमें ज़्यादा विड्थ नहीं देना है, हमको सिर्फ ये ओनली 2 इंच रखना है, ठीक है ना। ये 2 इंच का रहेगा और यहाँ पे 1.5 इंच का रहेगा, ठीक है। ये 1.5 इंच का, ये 2 इंच का। अब इसको हम इस तरीके से देखिए, अब देख लो सही से, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे इसको, ठीक है ना। देखिए हमें कॉलर ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए। हम इसमें मार्जिन रख लेंगे, स्टिचिंग करने के लिए मार्जिन इसी में रख लेंगे हम, सिर्फ 3 इंच मार्जिन रख लेंगे हम, ठीक है ना। वो स्टिचिंग में चला जाएगा, वो हमारा रेडी हमारा 2 इंच का ही आएगा कॉलर, देखिए, ठीक है। ये हम कट कर लेंगे इस तरीके से, देखिए ये जो हमारा कॉलर है, ये हमारा पठानी का कॉलर कट हो गया, देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं कॉलर कट हो गया, ओके ना। ये कॉलर समझ में आ रहा होगा। चलिए उम्मीद करते हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। चलिए ओके, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।